रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स एक्ट इन अ सेम मैनर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन तब यूज होता है जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स एक ही मैनर में यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, कौन से वर्ड्स हैं? ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर। इस एग्जाम्पल्स देख लेते कैसे इनका यूज होगा। मोहन एंड राधा हेल्प ईच अदर। मोहन और राधा एक दूसरे की मदद करते हैं, करते थे। मोहन एंड राधा हेल्प ईच अदर। मोहन और राधा एक दूसरे की मदद करते थे। नेक्स्ट क्या है? द गर्ल्स हेल्प वन अनदर। यहाँ पे राधा एंड मोहन सिर्फ दो हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो क्या है? दो से ज़्यादा है। मोहन राधा आर टू सब्जेक्ट्स बट द गर्ल्स आर मोर देन टू। सो हेयर वी यूज, क्या यूज करेंगे यहाँ पे? वन अनदर, एक दूसरे की। वहाँ के लिए एक दूसरे के लिए वहाँ पे वन अनदर, और दो के लिए ईच अदर का यूज हम करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इट रेफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप और पेयर। ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट पेयर में इंडिविजुअल एलिमेंट्स की तरीके से यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को रेफर करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कि ईच, आदर, नादर, एनी। ये किसके एग्जांपल हो गए हमारे? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के। इनका यूज़ कैसे करेंगे? इनका स्टेटमेंट कैसे बनेगा? ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज। प्रत्येक बच्चे को पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्या है? नन स्टूडेंट्स हैड पास्ड एग्जाम। नन मीन्स कोई नहीं, कोई भी बच्चा को एग्जाम नहीं पास, किसी भी बच्चे ने एग्जाम पास नहीं किया। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को देखेंगे तो ये क्या डिनोट कर रहा है? सबको एक ग्रुप में लेकर के चल रहा है, सबको एक साथ लेकर के चल रहा है। ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज मीन्स जितने बच्चे थे सबको प्राइज मिला। नन स्टूडेंट्स हैड पास एग्जाम मतलब कोई बच्चा एग्जाम में पास नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? इट स्टैंड्स फॉर सम पर्सन और थिंग्स बट वी डोंट नो फॉर एग्जैक्टली हूम। इनडेफिनिट मीन्स जिसका कोई, जो डेफिनेट ना हो, जो फिक्स ना हो, वही हो गया इनडेफिनिट। इसका क्या हो गया? इसके एग्जाम्पल क्या है? नन कोई नहीं, ऑल सारे, मेनी मतलब दैट वी कांट काउंट इवन, फ्यू थोड़ा सा, समवन कोई, समथिंग कोई, कुछ वस्तु, कोई वस्तु। तो इसका एग्जाम्पल कैसे बन जाएगा? समवन हैज स्टोलन माई वॉच। किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। वी डोंट नो हु, समवन किसी, कोई भी, वो कोई भी पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति वो हो सकता है, पर्टिकुलर कोई भी वो इंसान हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? मेनी पीपल डोंट लाइक मूवीज। बहुत सारे लोग को मूवीज नहीं पसंद है। तो बहुत सारे में किस नहीं कह सकते कि किसे पसंद है किसे नहीं पसंद है, तो पूरी कम्युनिटी, एक पूरी कमेटी को लेकर के ये चल रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। Relative pronoun, those pronouns that join relative sentence and clause and show the relation to a noun and modify the same nouns। ऐसे pronouns जो क्या दो क्लॉज या नाउन में क्या रिलेशन मेंटेन करते हैं या रिलेशंस को बनाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव वर्ड से ही लग रहा है, इसके मतलब है वो रिलेशन बनाता होगा प्रोनाउन, वो वर्ड। इसके एग्जाम्पल क्या है? हु, विच, whose, whom। अरे अरे, यही चीज़ तो भी हमने शायद कहीं और पढ़ा है ना? हाँ, हमने पढ़ा हुआ है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। नो सॉरी, नॉट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। या whose हमने पढ़ा था ना, who, whose, whom, which, what। बट what is the basic difference between interrogative pronouns and relative pronouns? तो हम देखेंगे क्या है, ये मॉडिफाई करता है कैसे। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द बुक विच आई लॉस्ट यस्टरडे। यह वही किताब है जिसे मैं कल खोवा दिया था, जिसे मैंने कल गुमा दिया था, ये वही किताब है। तो यहाँ जो विच है, ये क्या कोई क्वेश्चन आस्क कर रहा है? नहीं ना, विच इज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन। what it is doing, it is just making relationship with whom, to this, which is making relation to word this। which यहाँ पे किसके साथ रिलेशन बना रहा है? this के साथ। ओके तो ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन।
इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, वहाँ पे क्वेश्चंस को वो पूछ रहे होते हैं, लाइक व्हाट आर यू डूइंग हियर, हुज बुक इज दिस लाइंग ऑन द फ्लोर। यहाँ पे किसी से कोई रिलेशन नहीं मेंटेन है, बट इन रिलेटिव प्रोनाउन वहाँ पर एक रिलेशन मेंटेन होता है। दिस इज द बुक, ये वही किताब है जो कल गुम गई थी, या कहें ये वही लड़की है जिसने कल बहुत अच्छा गाना गाया था। दिस इज द गर्ल हु हैड सिंग अ लवली सॉन्ग। तो ये यहाँ पे वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो डिनोट कर रहा है, वो एक रिलेशन मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउंस एम्फेसाइज द सब्जेक्ट्स, these are used in nominative case. nominative case okay. emphasizing pronoun जो होते हैं वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं, सब्जेक्ट पे प्रेशराइज करते हैं। इन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं? इनके एग्जांपल्स क्या हैं एक्चुअली? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ। और यही कुछ वर्ड्स हमने शायद कहीं और भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? हाँ, तो हमने पढ़ा है इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। एक बार देख लेते हैं क्या है। हाँ, ये तो वही सारे एग्जाम्पल हैं, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड emphasizing pronoun? So here I told you that it is a star line. Reflexive pronoun are used after verb. Reflexive pronoun हमेशा verb के बाद आती है। बट देखते हैं कि emphasizing pronoun में क्या है। emphasizing pronouns are used before verb. ध्यान देंगे, बेसिक डिफरेंस है ये कि एम्फेसाइजिंग एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस हमेशा वर्ब के पहले आते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा, आई माई सेल्फ कैन डू इट, आई माई सेल्फ कैन डू इट। तो यहाँ पे आई जो है वो माई पे जोर दे रहा है, कैसे? आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं खुद से यह काम कर सकती हूँ, सिंपल वर्ड। बट इफ वी चेंज इनटू रिफ्लेक्सिव, दैट इज द एम्फेसाइजिंग, इट्स अ एम्फेसाइजिंग pronoun. But when we change into reflexive pronoun, how it changed? It changed that I can do it myself. I myself can do it. I can do it myself. You can see the basic difference between emphasizing pronoun and reflexive pronoun. Okay. So yeah, here I told you that there is a difference between personal pronoun and possessive pronoun. So let's have a look. This is their first person. You are well known about first person, second person, third person in your last year classes. Okay. So first person हो गया। first person क्या है? I we first person है। और I we का जो सब्जेक्ट है अगर वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो किस में हो जाएगा? I change into me and we change into us. मैंने पहले बताया था, अभी वापस से बता दे रहे हैं कि I me में चेंज होगा और we जो है वो us में चेंज होगा। सेम जैसे सेकेंड पर्सन क्या है हमारा? you में ही चेंज होगा। You don't have any change in object. As the subject, so as the object. Let's have the third person, he. If the subject is he, then it must change into object into him. अगर कोई सब्जेक्ट ही है तो जब वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो ही का क्या बन जाएगा? हिम। शी का क्या बन जाएगा? हर। इट का क्या बन जाएगा? इट का इट ही रहेगा। एज क्यों? क्योंकि ये क्या है? न्यूटर, नॉन लिविंग थिंग के लिए ना इट का यूज करते हैं। और दे का क्या हो जाएगा? देम। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हो गए। ओके ठीक है। अभी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन को हम पॉसेसिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे। तो अगर आई मी पर्सनल प्रोनाउन में है, जब ये पॉसेसिव प्रोनाउन में चेंज होगा तो आई मी का क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। वी अस का क्या हो जाएगा? आस हो जाएगा। यू योर्स, ही हिम का क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। शी और हर का क्या हो जाएगा? हर्स हो जाएगा। इट इट्स हो जाएगा। दे देम का क्या हो जाएगा? देयर्स। तो आप समझ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज होगा। ये आपका पर्सनल सब्जेक्ट है, पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स है, एंड देन पर्सनल प्रोनाउन चेंज इनटू पॉसेसिव प्रोनाउन। दिस इज योर टेबल। अगर ये ध्यान में रहेगा तो चीज़ें आपको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली चीज़ों को कर जाएंगे, इजीली एक्सरसाइज को हैंडल कर लेंगे। आज हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ लिया, कल हम लोगों ने नाउन पढ़ा था। आप लोग इन सब की नोट्स बनाते रहिए और जो है इसको लिखते रहिए। ओके, थैंक यू।